बचपन से ही शिकी के दादा ने उसे समझाया था कि जब भी उसे मौका मिले उसे अलग अलग जगह घूमना चाहिए ताकि वो दुनिया के बारे में ज्यादा जान सके। दादा ने कहा था तुम बहुत लोगों से मिलोगे, बहुत दोस्त बनाओगे और अगर तुम्हें कभी ऐसा दोस्त मिले जो तुम्हारे लिए रो सके तो उसे जिंदगी भर संभाल कर रखना। एक दिन शिकी ने अपने दादा से पूछा, आसमान के ऊपर क्या है? तो दादा मुस्कुराकर बोले, वहां ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में सब कुछ है। शिकी को सब कुछ पसंद था सिवाय एक चीज के, उसे कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं पसंद थे। दादा ने उसे होली मदर नाम की एक देवी के बारे में भी बताया था जो लोगों की इच्छाएं पूरी करती थी। तब शिकी ने इच्छा की कि मुझे बहुत सारे दोस्त चाहिए। अब कहानी आती है आज के वक्त में। ग्रैंड बेल आइलैंड नाम के एक टापू पर जहां पूरी की पूरी आबादी सिर्फ रोबोट्स की थी, वहां पिछले 100 सालों से कोई इंसान नहीं आया था। उसी दिन वहां एक लड़की और एक बोलने वाली बिल्ली पहुंचे। लड़की का नाम रिबेका और बिल्ली का नाम हैप्पी था। जब रोबोट्स ने इतने सालों बाद इंसानों को देखा तो सब खुश हो गए। रिबेका ने उनसे कहा कि वो कुछ मजेदार चीजें ढूंढ रही है ताकि वीडियो बना सके, यानी वो कंटेंट क्रिएट करना चाहती थी। तो रोबोट्स ने कहा, ठीक है, जंगल में जाकर मॉन्स्टर से लड़ो। रिबेका जंगल में गई तो उसे एक जायंट रोबोट कैट दिखाई दी, लेकिन रिबेका को बिल्लियां बहुत पसंद थीं, तो वो बस खड़ी होकर उसे देखती रही। तभी वो बड़ा रोबोट कैट गिर पड़ा और उसके ऊपर बैठा था एक लड़का, शिकी। जब शिकी ने एक इंसान को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और दौड़कर रिबेका को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन रिबेका ने उसे तुरंत थप्पड़ जड़ दिया। उसी वक्त शिकी को एक कीड़ा दिखाई दिया तो वो घबरा कर उछल पड़ा। रिबेका ने फिर एक पंच मारा। शिकी को यकीन हो गया कि वो सच में एक लड़की और एक बिल्ली से मिला है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो दोस्त बनते हैं। रिबेका को वो थोड़ा अजीब लगा तो वो वहां से जाने लगी। वो गांव लौटी और रोबोट से शिकी के बारे में पूछने लगी, लेकिन शिकी तो पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने बताया कि इस टापू पर सारे रोबोट्स उसके दोस्त हैं, खासकर एक रोबोट जिसका नाम माइकल है। रिबेका को लगा कि शिकी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसने उसकी दोस्ती की बात पर थोड़ा सोचना शुरू कर दिया। उसी शाम रोबोट्स ने 100 साल बाद आए मेहमानों के लिए पार्टी रखी, लेकिन एक हंटर रोबोट ने सबको देख लिया और ये खबर टापू के लीडर तक पहुंचा दी। रात में खाना खाकर शिकी गहरी नींद में सो गया। रिबेका ने माइकल से पूछा, क्या मैं शिकी के बाल काट सकती हूँ? उसके बाल बहुत लंबे हैं। माइकल ने कहा, हाँ, क्योंकि हमें बहुत समय हो गया है किसी इंसान की देखभाल किए हुए। फिर उसने बताया कि शिकी यहाँ अकेला इंसान क्यों है। 10 साल पहले एक डीमन किंग रोबोट उसे यहाँ लाया था और वहीं शिकी को पाल रहा था, लेकिन बाद में वो रोबोट खराब हो गया और शिकी उसे ठीक नहीं कर सका। बाकी सारे रोबोट्स को तो शिकी ही ठीक करता था, मगर डीमन किंग को वो बचा नहीं पाया। रात में रिबेका और हैप्पी अपने कमरे में सोने गए, लेकिन नीचे सारे रोबोट्स ऊपर की तरफ घूर रहे थे, जैसे कुछ गड़बड़ हो। अगली सुबह शिकी उठा तो देखा उसके बाल कट चुके हैं। वो चिल्लाने लगा। तभी उसने देखा कि रिबेका और हैप्पी को किसी ने बांध रखा है। टापू का लीडर सामने आया और बोला, हम रिबेका का जहाज लेकर दुनिया जीतने जा रहे हैं। उसने कहा कि अब रोबोट्स को समझ आ गया है कि वो इंसानों से कहीं ऊंचे हैं, अब वो किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। शिकी के सारे रोबोट्स दोस्त बदल चुके थे, उनका दिमाग जैसे बिगड़ गया था। रिबेका ने कहा कि लगता है ये किसी वायरस से संक्रमित हो गए हैं, लेकिन लीडर बोला, ये वायरस नहीं, जागृति है, हमें असली चेतना मिली है। शिकी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, रुको, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन लीडर हंस पड़ा। शिकी, तुम कभी असली मैकेनिक्स थे ही नहीं, हमने बस तुम्हें धोखे में रखा ताकि तुम सोचो कि तुम हमें ठीक करते हो। असल में तुम सिर्फ एक इंसान हो और इंसान हमारे दुश्मन है। 100 साल पहले इंसान और रोबोट्स इस टापू पर साथ रहते थे, लेकिन जब इंसान आना बंद हो गए तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। अब वक्त आ गया है बदला लेने का, दुनिया से इंसानों को खत्म करने का। तभी सभी रोबोट्स ने अचानक हमला कर दिया। शिकी और रिबेका ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, रुको, ऐसा मत करो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तभी शिकी के अंदर की ताकत जाग उठी। अब वो अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए लड़ने वाला था। टापू का लीडर चिल्लाया, दिखाओ शिकी, वो ताकत जो तुम्हें डीमन किंग से मिली थी। शिकी ने घूंसा मारा और लीडर हवा में जा गिरा। जब लीडर ने अपनी बंदूकें चलाईं, तो शिकी दीवारों पर चलने लगा। एक भी गोली उससे छू भी नहीं पाई। हैप्पी ने रिबेका से कहा, यह है ग्रेविटी ईथर गैर, यानी अपने शरीर की ऊर्जा के बहाव को बदलने की ताकत। ये तकनीक बहुत पुरानी है, डार्क एजेस से आई है और अब बहुत कम लोगों को आती है। शिकी ने गोलियों को चकमा दिया और फिर एक जोरदार पंच मारकर लीडर को गिरा दिया। रिबेका गिरने ही वाली थी, तभी शिकी ने उसे पकड़ लिया और बोला, जहाज किस दिशा में है? रिबेका ने इशारा किया और शिकी ने अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल किया। दोनों हवा में उछलते हुए जहाज की तरफ बढ़ गए। पीछे से रोबोट्स उनका पीछा कर रहे थे।
शिकी बोला, रिबेका तुम जहाज लेकर निकल जाओ, मैं इन्हें रोक लूंगा। लेकिन रिबेका चिल्लाई, नहीं शिकी, अब हम दोस्त हैं, तुम मेरे साथ चलो। रिबेका ने जहाज उड़ाया और सीधा आसमान में ले गई। वो बोली, अब तुम मेरे साथ पूरे ब्रह्मांड की सैर करोगे। शिकी खिड़की से बाहर देखता रहा, तारों के बीच विशाल अंतरिक्ष में। अचानक उसने एक रोशनी देखी। वो एक मैकेनिकल ड्रैगन था और शिकी ने कहा, तो मैं सच में आउटर स्पेस में हूं। उधर ग्रैंडवेल आइलैंड पर सच्चाई सामने आई। असल में ये पूरा नाटक टापू के लीडर ने ही रचा था ताकि शिकी टापू छोड़कर चला जाए। सभी रोबोट्स जानते थे कि उनका समय अब खत्म होने वाला है। उन्होंने डीमन किंग से वादा किया था कि शिकी को अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तक वो दुनिया में अपनी जगह न ढूंढ ले। तो उन्होंने आखिरी बार खलनायक बनकर अपना वादा पूरा किया। शिकी अब अंतरिक्ष में था तो उसने पीछे मुड़कर ग्रैंडवेल की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था भले ही रोबोट्स पागल हो गए थे, लेकिन वो उसके सच्चे दोस्त थे। उसने खुद से वादा किया कि अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड में 100 सच्चे दोस्त बनाऊंगा। उसी वक्त होली मदर कहीं दूर से देख रही थी। वो सोच रही थी, क्या शिकी ब्रह्मांड को बचाएगा या एक नया डीमन किंग बनेगा। अब रिबेका और हैप्पी ने शिकी को अपना काम दिखाया। वो असल में एक यूट्यूबर एक्सप्लोरर थी। वो अलग अलग ग्रहों पर जाती, वीडियो बनाती और उन्हें सोशल मीडिया पर डाल देती। रिबेका ने कहा कि पहले हम प्लैनेट ब्लो गार्डन चलेंगे, वहां तुम्हारा एक्सप्लोरर लाइसेंस बनवाते हैं, फिर तुम किसी भी ग्रह पर जा सकोगे। हैप्पी बोला, मैं और रिबेका तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ देंगे और जरूरत पड़ी तो बॉडीगार्ड भी बनेंगे। तीनों ब्लू गार्डन पहुंचे। वहां ऊंची ऊंची इमारतें देखकर शिकी की आंखें खुली रह गईं। वो लोग एडवेंचरर गिल्ड पहुंचे जहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। रिबेका ने जल्दी से चश्मा पहन लिया। थोड़ा डिस्गाइज ले लेती हूँ, कहीं लोग मुझे यूट्यूबर ना पहचान ले, वैसे भी ज्यादा लोग मेरे वीडियो देखते नहीं हैं। शिकी इधर उधर भागने लगा, लोगों के चेहरे खींचने लगा। चलो दोस्त बनते हैं। रिबेका ने शर्म से उसका हाथ पकड़ा। शिकी, सबके सामने ऐसा मत कर। तभी शिकी ने बीच में होलोग्राम देखा। रिबेका ने बताया, वो है होली मदर का रूप। बहुत साल पहले एक एक्सप्लोरर उससे मिला था और ये बात फैल गई। तब से सभी एक्सप्लोरर उसे देवी की तरह मानते हैं, हालांकि किसी को नहीं पता कि वो सच में है भी या नहीं। शिकी दौड़कर होलोग्राम के पास गया। होली मदर, मुझे दोस्त दे दो और ग्रैंडवेल के रोबोट्स को फिर से ठीक कर दो। लेकिन वो तो सिर्फ एक 3D तस्वीर थी, असली होली मदर नहीं। शिकी ने ध्यान से देखा। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। पास खड़े लोग हंसने लगे। हा हा हा, फिर एक और पागल जो कह रहा है कि उसने होली मदर को देखा है। शिकी थोड़ा गुस्से में था पर फिर भी बोला, दोस्त बनोगे? शिकी की ऐसी बातें सुनकर लोग जोर जोर से हंसने लगे। रिबेका बाहर आई और बोली, शिकी, तुम ऐसे हर किसी से नहीं कह सकते कि तुमने होली मदर को देखा है, लोग मजाक उड़ाएंगे। शिकी बस आसमान की तरफ देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे जानी पहचानी सी लगती है। तभी अचानक कोई आया और हैप्पी को उठाकर ले गया। रिबेका कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि शिकी चिल्लाया, रिबेका, मैं जा रहा हूँ, हैप्पी को वापस लाना ही होगा। और बिना एक पल गंवाए शिकी उसके पीछे भाग पड़ा। अब उसकी असली यात्रा शुरू हो चुकी थी, ब्रह्मांड के हर कोने में दोस्ती और रोमांच की तलाश में। शिकी बिना कुछ सोचे हैप्पी को बचाने के लिए इसीलिए निकल पड़ा था क्योंकि रिबेका और हैप्पी बहुत लंबे समय से साथ थे। जब हैप्पी को किसी ने उठा लिया, शिकी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी ग्रेविटी पावर एक्टिव की और दीवारों पर चढ़ते हुए उसके पीछे भागने लगा। रास्ते में उसे बहुत से लोग दिखाई दिए, अलग अलग तरह के इंसान, अलग अलग चेहरे। लेकिन शिकी को पूरा यकीन था कि जिसने हैप्पी को उठाया है वो अच्छा इंसान नहीं है। शिकी ने उस आदमी की गाड़ी को पकड़कर जमीन पर दे मारा। वो आदमी बंदूक निकालकर लोगों को डराने लगा। तभी उसका बॉस भी वहां आ गया। रिबेका भागकर सामने आई, हैप्पी को छोड़ दो। रिबेका और हैप्पी बहुत पहले मिले थे। दोनों को किसी ने छोड़ दिया था, लेकिन वो एक दूसरे का सहारा बन गए थे। रिबेका ने गुस्से में कहा, अगर हैप्पी को जरा भी चोट पहुंचाई तो अच्छा नहीं होगा। शिकी ने अपनी ताकत फिर से जगाई और सबको पटक दिया। बॉस ने मशीन गन निकाली और गोलियां बरसाने लगा। उसके गुंडे डरकर हैप्पी को गिरा बैठे। रिबेका दौड़ी, हैप्पी, इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी। हैप्पी पहले एक हादसे में बुरी तरह घायल हो गया था। रिबेका ने उसे बचाने के लिए हैप्पी को 2 गनों में बदल दिया था, आधा बिल्ली आधा मशीन। सब हैरान रह गए जब रिबेका ने हैप्पी गन्स उठाई। उसने कहा, चलो हैप्पी, अब सबको उड़ाने का वक्त है। उसने एक एक करके सारे गुंडों को मार गिराया। बॉस ने अपनी बंदूक के 3 बैरल घुमा दिए और वापस फायर किया। शिकी ने उसकी बंदूक की दिशा बदल दी। रिबेका ने साफ निशाना लगाकर गोली चलाई, सीधा बॉस के मुंह पर। गोलियों की बौछार रुक गई और बाकी के गुंडे भाग खड़े हुए। रिबेका ने गहरी सांस ली। हैप्पी पहले इंसान जैसी बिल्ली थी, लेकिन अब आधी मशीन बन गई है। फिर भी वो मेरा हैप्पी ही है। शिकी मुस्कुराया, अब समझ आया तुम दोस्ती को इतना क्यों मानती हो, चाहे वो इंसान हो या रोबोट।
लेकिन अब उन्हें वापस असली काम पर लगना था, शिकी का एक्सप्लोरर रजिस्ट्रेशन पूरा करना। इसी बीच दूर एक बड़े स्पेसशिप पर किसी ने रिपोर्ट दी कि डीमन किंग का पोता ग्रैंडबेल बाहर आ चुका है। तभी एक भारी आवाज आई, तो अब वक्त आ गया है उसे ढूंढने का। वो थी एल्सी क्रिम्सन, द आर्मर्ड पायरेट क्वीन। उधर ब्लू गार्डन पर रिबेका और हैप्पी ने कंफर्म किया कि शिकी को सच में कीड़े बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब वो किसी मकड़ी या कीट को देखते ही पागल हो जाता था। तभी एक जानी पहचानी लड़की दौड़ती हुई आई, क्लैरिस, जो गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट थी। वो बोली, रिबेका, हैप्पी, तुम दोनों वापस आ गए? सुना था तुम ग्रैंडबेल गए थे। रिबेका ने कहा, हाँ, और ये है मेरा नया दोस्त शिकी, इसे एक्सप्लोरर बनना है, क्या रजिस्टर कर दोगी? क्लैरिस बोली, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में चलते हुए लोग शिकी पर हंस रहे थे। देखो, वही लड़का जो कहता है कि उसने होली मदर को देखा है। रिबेका ने कहा, अब सबको मत बताना, लोग फिर मजाक उड़ाएंगे। शिकी बोला, मुझे बस ऐसा लगता है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है। उसी वक्त एक और लड़की आई, क्लैरिसिया, जो रिबेका की पुरानी राइवल थी। रिबेका जैसी यूट्यूबर पर बहुत मशहूर। लोग उससे ऑटोग्राफ नहीं बल्कि डूडल्स लेना पसंद करते थे। लाइब्सिया ने कहा, रिबेका, तुम अब भी वीडियो बना रही हो, शायद तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। रिबेका का चेहरा उतर गया, वो लगभग रोने ही वाली थी। शिकी ने यह देखा और गुस्से में लाइब्सिया को हवा में लटका दिया। रिबेका ने झट से शिकी का हाथ पकड़ा, पागल हो क्या, चलो यहां से, पंगा मत लो। लाइब्सिया गुस्सा नहीं हुई बल्कि बोली, इंटरेस्टिंग लड़का है, शायद इसके साथ वीडियो बनाकर और व्यूज मिलेंगे। फिर तीनों खाने के लिए गए। शिकी वहां के अजीब से सर्व करने वाले प्राणियों को देख रहा था। हैप्पी बोला, मुझे ये पसंद नहीं, ये कुत्तों जैसे लगते हैं। शिकी ने कहा, मैंने सोचा था गिल्ड एक परिवार जैसा होगा, जैसे फिल्मों में होता है। रिबेका हंसी, नहीं शिकी, ये असली दुनिया है, यहाँ लोग सिर्फ काम के लिए आते हैं। रिबेका ने आखिरकार शिकी का एक्सप्लोरर कार्ड बना दिया। क्योंकि उसे शिकी का सरनेम नहीं पता था, तो उसने उसके ग्रह का नाम लिख दिया, शिकी ग्रैंडबेल। शिकी ने देखा कि गिल्ड के सभी लोग लाइब्सिया के वीडियो देख रहे हैं और उसे मानना पड़ा कि उसके वीडियो वाकई अच्छे थे। तभी शिकी बोला, रिबेका, क्यों ना हम भी कुछ बड़ा करें? अगर हम होली मदर को सच में ढूंढ लें तो सब हमारे वीडियो देखेंगे। रिबेका बोली, बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें एक स्पेसशिप चाहिए। शिकी बोला, और कुछ नए साथी भी। और इसी तरह शुरू हुई शिकी, रिबेका और हैप्पी की नई यात्रा ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति होली मदर की तलाश में। रिबेका ने सुझाव दिया, क्यों ना हम उस प्रोफेसर के पास चलें जिसने हैप्पी को ठीक किया था, शायद वो हमारी स्पेसशिप भी ठीक कर सके। इधर दूसरी तरफ एल्सी क्रिम्सन अब ब्लू गार्डन पहुंच चुकी थी। वो शिकी को ढूंढ रही थी। उसने क्लैरिस से पूछा, बताओ वो लड़का कहाँ गया? क्लैरिस थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन पास में खड़े किसी आदमी ने सब सुन लिया और एल्सी को बता दिया कि शिकी की टीम कहाँ जा रही है। एल्सी ने खुद से कहा, एक मरे हुए ग्रह पर, आखिर वो वहां क्यों जा रहे हैं? उधर रिबेका, शिकी और हैप्पी अपने जहाज के केबिन में थे। शिकी ने पूछा, इस जहाज में ऑटो पायलट है? रिबेका बोली, हाँ है तो, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? शिकी ने कहा, मैं खुद चलाना चाहता हूँ। रिबेका और हैप्पी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कंटेंट आइडिया, हैप्पी बोला, पहली बार कोई नया बंदा स्पेसशिप उड़ाने वाला है, ये तो वीडियो बनता है। रिबेका बोली, ठीक है, बस वो वाला बटन दबाओ। पर शिकी ने सारे बटन एक साथ दबा दिए। जहाज में सायरन बजने लगे। जहाज पत्थर के उठते हुए बड़े बड़े खंभों के बीच फंस गया। शिकी ने अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल करते हुए जहाज को संभाला, लेकिन जरा सा गर्व महसूस ही किया था कि जहाज सीधे एक चट्टान से टकरा गया। जहाज गिर पड़ा, लेकिन शुक्र है कोई जख्मी नहीं हुआ। रिबेका ने गहरी सांस ली, कम से कम वीडियो तो पूरा हो गया। अब उन्हें सोचना था कि जहाज का क्या करें। शिकी ने फिर से अपनी ताकत से जहाज को हवा में उठा लिया। उसी वक्त एक अलार्म बजा। आसमान से पत्थर के विशाल कॉलम नीचे गिरने लगे। रिबेका बोली, ये ईथर क्रिस्टल्स हैं, ये ग्रह के अंदर से निकलते हैं, आसमान में जाकर जम जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर से धरती में समा जाते हैं। ये एक चक्र की तरह चलता रहता है। शिकी ने पूछा, ये ईथर क्या होता है? हैप्पी ने समझाया, ईथर ही वो ऊर्जा है जो हर चीज में बहती है, इंसान में, हवा में, मशीनों में। इसे मैजिक भी कह सकते हैं। मेरी गन्स में भी ईथर बुलेट्स होती हैं। पर शिकी, तुम्हारी पावर अलग है, तुम अपने शरीर के अंदर की ईथर को खुद नियंत्रित कर सकते हो। शिकी ने सिर हिलाया, मतलब मैं एनर्जी का फ्लो बदल सकता हूँ। अब असली बात पर लौटते हुए शिकी बोला, यहाँ कोई इंसान तो दिख नहीं रहा। रिबेका बोली, लोग यहाँ जमीन के नीचे रहते हैं। वो नीचे उतरे, वहाँ पूरा मॉडर्न अंडरग्राउंड सिटी था। आखिरकार उन्हें प्रोफेसर वेस का घर मिला, लेकिन वो खाली था। शिकी को वहाँ एक एक्सरे ग्लास मिली, जिसे देखकर शिकी बोला, देखूं जरा ये क्या करती है। और फिर उसने रिबेका की तरफ देखा। रिबेका चिल्लाई, शिकी तू क्या कर रहा है बे?
तभी एक आदमी अंदर आया। तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? रिबेका बोली, हम प्रोफेसर वेस को ढूंढ रहे हैं। वो आदमी बोला, मैं ही वेस हूँ। शिकी चौंक गया। रुको, क्या? लेकिन रिबेका तो कह रही थी तुमसे पहले मिल चुकी हूँ। वेस को लगा ये लोग किसी साइबर नाम के आदमी के लिए काम करते हैं। वो बोला, बाहर निकलो वरना अंजाम बुरा होगा। तभी शिकी ने एक्सरे ग्लासेस से ऊपर देखा, दूसरी मंजिल पर कोई था और उसने गोलियां चला दी। शिकी तुरंत सीलिंग पर चढ़ गया और एक जबरदस्त पंच मारा। हमलावर हवा में उड़ गया। वेस अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। हमलावर चिल्लाया, वेस को कह देना साइबर गद्दारों को नहीं छोड़ता। रिबेका, शिकी और हैप्पी फिर एक छोटे रेस्टोरेंट में पहुंचे। रिबेका ने शिकी को पुराने वेस की तस्वीर दिखाई और फिर बोली, कुछ गड़बड़ है, यहाँ इंटरनेट ही नहीं है। उन्होंने टीवी देखा। उस पर जो न्यूज चल रही थी वो 50 साल पुरानी थी। रिबेका बाहर गई। सारे वाहन पुराने मॉडल के थे। वो बोली, हैप्पी, अभी कौन सा साल है? हैप्पी ने कहा, 492। रिबेका बोली, लेकिन यहाँ सब कुछ 442 का लग रहा है, यानी हम किसी पुराने टाइम में हैं। रिबेका ने कहा, काश मैं इसे लाइव स्ट्रीम कर पाती, ये तो कमाल का कंटेंट होता। लेकिन इंटरनेट नहीं था। तभी साइबर्स गैंग वहां पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि रिबेका की टीम वेस की साथी है। साइबर बोला, उसने हमारा माल चुराया है। वेस चिल्लाया, वो मेरा ही था। शिकी कुछ करने ही वाला था कि रिबेका बोली, नहीं शिकी, अगर हमने अभी कुछ बदल दिया तो फ्यूचर बदल जाएगा। शिकी ने उसका हाथ पकड़ा और ग्रेविटी पलट दी। अब दोनों हवा में क्षैतिज उड़ रहे थे, पर रास्ते में उनका सामना साइबर से हो गया। शिकी ने एक पंच मारा और साइबर का रोबोट धड़ाम से नीचे जा गिरा। रिबेका चिल्लाई, शिकी, तुमने फिर गड़बड़ कर दी। शिकी बोला, अब क्या करें? हैप्पी ने कहा, छिप जाते हैं। तीनों एक बार में घुस गए जहां हर तरफ अजीब अजीब एलियन बैठे थे। शिकी ने चारों ओर देखा और फिर बोला, इतने सारे नए लोग, चलो दोस्ती करते हैं। रिबेका ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं शिकी, अभी नहीं, प्लीज।